नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबरों में हम देखेंगे भारत में 4 जुलाई से शुरू हुई कोरोना की तीसरी लहर, हैदराबाद के साइंटिस्ट ने किया दावा। जी हां दोस्तों, देश भर में एक बार फिर कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। इसी बीच हैदराबाद यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर रहे एक वरिष्ठ भौतिक शास्त्री ने डराने वाला दावा करते हुए कहा है कि भारत में कोविड-19 की तीसरी लहर संभवतः 4 जुलाई से ही शुरू हो चुकी है। देश में पिछले 463 दिन में संक्रमण के मामलों और उससे मौत की संख्या के आंकड़ों का अध्ययन करने का एक विशेष तरीका विकसित करने वाले डॉक्टर विपिन श्रीवास्तव ने कहा कि 4 जुलाई की तारीख इस साल फरवरी के पहले सप्ताह जैसी लगती है, जब दूसरी लहर शुरू हुई थी। और आज की दूसरी बड़ी खबर में हम देखेंगे देश में अचानक कैसे बढ़ा कोरोना से मौत का आंकड़ा, मध्य प्रदेश बना वजह। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है और मंगलवार को 31,443 केस दर्ज किए गए, जो कि बीते 118 दिन में सबसे कम है। इस तरह रिकवरी रेट में भी भारी इजाफा हुआ है और आज यह दर 97% के पार रही। इसी तरह कोरोना के कुल मामले भी सिमटकर 4,31,000 के करीब रह गए हैं, जो कि 1 से 9 दिन में सबसे कम है। लेकिन आज मौत के आंकड़ों ने सबको चौंका दिया है। देश भर में मंगलवार को कोरोना से मौत का आंकड़ा 2000 के पार चला गया है, जिसने सबकी चिंता बढ़ा दी है। रोजाना 1000 के आसपास दर्ज होने वाले मौत के आंकड़े में अचानक दोगुनी बढ़ोतरी की वजह भी अब साफ हो गई है। इस बढ़े हुए आंकड़े की वजह मध्य प्रदेश है, जहां कई दिनों के मौत के आंकड़ों को एक साथ जारी किया गया। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान मौत के आंकड़ों को 1481 बताया गया है, जो कि पिछले कुछ दिनों के डाटा को एडजस्ट करके बताया गया है। और आज की तीसरी बड़ी खबर में हम देखेंगे महंगाई के मुद्दे पर होगा संग्राम, कांग्रेस ने कसी कमर, कहा आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी घटाएं। जी हां दोस्तों, 19 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में महंगाई पर जुबानी जंग होने के आसार हैं। कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने जा रही है। मंगलवार को कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार महंगाई को रोकने में विफल रही है। जनता की बेबसी का फायदा उठाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें कम करने और आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी की दरें घटाकर लोगों को राहत प्रदान करने की मांग की। वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि कांग्रेस संसद के मानसून सत्र में महंगाई के मुद्दों को उठाएगी और इस पूर्ण चर्चा की मांग करेगी। मंगलवार को उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि महंगाई को लेकर सरकार लगातार यह बताने की कोशिश कर रही है कि महंगाई से जुड़ी चिंता फर्जी है और अगर सरकार इस मुद्दे को नजरअंदाज करती है तो यह मुद्दा खत्म हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार की घोर लापरवाही की निंदा करती है। और आज की चौथी बड़ी खबर में हम देखेंगे दिल्ली में पनपा जल संकट, हरियाणा से पानी मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार। जी हां दोस्तों, गर्मी पीक पर पहुंचने के साथ ही दिल्ली में पानी का संकट गहरा गया है। केजरीवाल सरकार ने आरोप लगाया है कि हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने यमुना में पानी का बहाव कम कर दिया है, जिससे दिल्ली में पानी का संकट खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने कहा कि वर्ष 1965 के बाद पहली बार यमुना का जल स्तर इतना घटा है। इसकी वजह से दिल्ली में रोजाना 100 MGD पानी का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा से पानी नहीं छोड़े जाने के चलते यमुना का जल स्तर 7.5 फीट तक कम हो गया है। और आज की पांचवी बड़ी खबर में हम देखेंगे पीएम मोदी ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर चेताया, कहा हिल स्टेशन पर भी भीड़ चिंताजनक। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और पूर्वोत्तर में कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा की। इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर लोगों को चेताया और कहा कि हिल स्टेशन पर बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हुए बड़ी भीड़ का जुटना चिंताजनक है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, पूरा देश और विशेष तौर पर हमारे हेल्थ वर्कर्स ने अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए 1.5 वर्ष से लगातार परिश्रम किया है। पीएम मोदी ने कहा, हमें कोरोना वायरस के हर वेरिएंट पर भी नजर रखनी होगी। म्यूटेशन के बाद ये कितना परेशान करने वाला होगा, इस बारे में एक्सपर्ट लगातार स्टडी कर रहे हैं। ऐसे में प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। उन्होंने आगे कहा, यह सही है कि कोरोना की वजह से टूरिज्म, व्यापार, कारोबार बहुत प्रभावित हुआ है, लेकिन आज मैं बहुत जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन में और बाजारों में बिना मास्क पहने और भारी भीड़ उमड़ना चिंता का विषय है। यह ठीक नहीं है।